तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इफ द एट टर्म ऑफ एन एपी 37 एंड द 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म, फाइंड द एपी, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एपी है जिसका एट टर्म दिया गया है 37, और जो 15th टर्म है ये 15 मोर है 12th टर्म से। तो फ्रेंड हमें एपी फाइंड करके बतानी है, और उस एपी के फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम लोग यहाँ पर एपी पता करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो भी इस क्वेश्चन में दिया गया है नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये एट टर्म दिया गया है 37, तो यहाँ पर लिख लेंगे एट टर्म इज इक्वल टू 37। तो देखिए फ्रेंड, एट टर्म की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 7d। तो ये मैंने लिख लिया है, इज इक्वल टू में 37 ऐसे लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से ये दिया गया है 15th टर्म इज 15 मोर देन द 12th टर्म। तो यहाँ पर 15 टर्म और 12th टर्म का एक रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर ये 15 टर्म मैंने लिख लिया है और 12th टर्म लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन में एक आता है जो 15 टर्म है ये 15 मोर देन है 12th टर्म से। तो क्या करेंगे, जो 15 टर्म है ये 15 मोर देन है 12th टर्म से। अगर हम 15 टर्म में से 15 माइनस कर दें तो ये 12th टर्म के इक्वल में हो जाएगा। तो अब ये दोनों इक्विवेलेंस हो चुके हैं, तो यही ये रिलेशन दिया गया है। अब आगे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जो ये 15th टर्म है, इस 15th टर्म की जगह पर हम लोग a प्लस 14d लिख सकते हैं, और आगे जो माइनस 15 लिखा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 12th टर्म लिखा है इसकी जगह पर a प्लस 11d लिख लेंगे। तो ये मैंने 12th टर्म की जगह पर a प्लस 11d लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर a है और इस साइड में भी a है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर इस साइड में ये 14d है और इस साइड में 11d है। इस 11d को उठाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 11d हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या करेंगे, फिर 14d में से 11d माइनस कर देंगे, तो फ्रेंड यहाँ पर 3d बचेगा और इक्वल लगाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पर से ये माइनस का 15 है, इसे उठाएंगे राइट साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए जो यहाँ पर 15 है, इस 15 को इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा 15 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें d की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब फ्रेंड इस d की वैल्यू की हेल्प से हम लोग a की वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, इस d की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर से फ्रेंड ये मैंने लिख लिया है a प्लस 7, डी की जगह पर से ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 5, और इक्वल में 37 लिख लिया है। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इक्वल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये मैंने मेंशन कर दिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वल लगा करके 37 लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है 7 इंटू 5, इसका मतलब है 35 है। ठीक है, अब इस 35 को उठाएंगे, इस साइड में ले आएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस का 35 हो जाएगा इक्वल। अब इधर देखिए जो ये a बचा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर a लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, 37 में से 35 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये फ्रेंड हमने 2 जो है a की वैल्यू आ गई है। तो ये फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5 पता कर लिए। तो अब फ्रेंड हम लोग पहले AP लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने AP लिखी है, देखिए a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। अब देखिए इस AP में a की जगह पर 2 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, और जहाँ जहाँ पे d है d की वैल्यू 5 पुट करेंगे, और पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी 2, 7 और 12, और यहाँ पर ये 17। तो ये फ्रेंड हमें एपी मिल चुकी है, इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड हमें क्वेश्चन में एपी फाइंड करनी थी, तो ये मैंने फाइंड कर ली है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हमें अब फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है इस एपी के। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिख लिया है। तो अब हम लोग 20 टर्म का देखिए हमें सम फाइंड करना है, तो n की जो वैल्यू है ये यहाँ से हम लोग लेंगे 20। तो n की जगह पर देखिए 20 पुट करेंगे, और चलिए यहाँ पर भी n की वैल्यू 20 पुट कर लेते हैं, अपॉन में 2 एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए 2 यहाँ पे लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू देखिए ये यहाँ से पुट करेंगे जो कि 2 है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। प्लस लगाएंगे यहाँ पर n की जगह पर से देखिए 20 पुट करेंगे, तो ये 20 माइनस 1 मैंने लिख लिया है। और देखिए d क्या है, d की वैल्यू देखिए 5 है,
तो ये डी की जगह पर 5 पुट कर देंगे। अब चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो S20 को एच डी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये 20 लिखा है, अपॉन में 2 लिखा है, इसे 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये 2 इंटू 2 तो ये 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से ये लिखा है 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 की जब 19 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर से इसका आंसर आ जाएगा 95। तो अब थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। S20 एच डी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। 10 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड है 4 प्लस 95, 4 प्लस 95 देखिए ये 99 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 99 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर S20 एच डी जैसे ही लिख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो फ्रेंड 10 और 99 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ये 990 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड हमने S20 की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 990 आ गई है। तो ये फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एपी फाइंड करनी थी, तो ये मैंने फाइंड कर ली है। और इस एपी के फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना था, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 990 आ गया है। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया है।